रूही राय just got engaged and people are saying it's pretty embarrassing. Okay, तो अगर आप रूही को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा that recently her boyfriend proposed to her and she got engaged. And honestly, for the first time लोगों को यहाँ पे रूही का रिलेशनशिप जेन्युइन लग रहा था। अभी इसका रीजन है कि देखने को मिला है that जब से रूही उनके करंट बॉयफ्रेंड एंड नाउ फियांसे रोहित को डेट कर रही है, तब से रूही के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आया है। एंड ये विजिबल भी है बिकॉज रूही ने रोहित के लिए अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था एंड उन्होंने एक साल में काफी ज्यादा वेट लॉस भी किया है। एंड यहाँ पे रोहित ने उनको हेल्प किया है बिकॉज ही इज अ ट्रेनर एंड अकॉर्डिंग टू हर नाउ शी इज इन अ हेल्दी वेट। एंड ऐसा लग रहा था दैट ये रिलेशनशिप एक्चुअली सीरियस है। बट अगर आप देखो तो ये जो रूही का एंगेजमेंट था एंड रोहित का उनको प्रपोज करना था, इट डिड नॉट कम नेचुरल। अभी बहुत टाइम से रूही ऐसे रील्स पोस्ट कर रही है जहाँ शी इज प्रेशराइजिंग हर बॉयफ्रेंड टू प्रपोज हर एंड गेट हर अ रिंग। यहाँ पे वो ऐसे रील्स पोस्ट कर रही है कि उन्हें किस टाइप के एंगेजमेंट रिंग चाहिए अपने बॉयफ्रेंड से एंड किस टाइप का प्रपोजल उन्हें चाहिए। एंड इस चीज के लिए लोग उन्हें बहुत डिस्परेट बोल रहे हैं। पीपल आर सेइंग दैट रूही इज डिस्परेट टू मैरी रोहित, बट रोहित एट द सेम टाइम इज नॉट इक्वली इंटरेस्टेड इन हर एंड ही इज गेटिंग इरिटेटेड फॉर हर कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। अभी सी वेटिंग फॉर योर बॉयफ्रेंड टू मैरी यू और प्रपोज you in a romantic way is not wrong. In fact, more or less every girl dream for that day. But making it too obvious and हमेशा इसको लेके ही बात करना, इसको लेके series of videos and reel upload करना and constantly asking your man to get you a ring is kind of desperate behavior. And यहाँ पे रूही सिर्फ ये नहीं दिखा रही है कि वो उनके बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए कितना desperate है, बट यहाँ पे वो ये भी दिखा रहे हैं कि her boyfriend was not yet sure for her when she was completely ready. And इसीलिए लोग यहाँ पे उनके बॉयफ्रेंड को टारगेट भी कर रहे थे that the guy was only using her, he was not sure of her. तो कहीं ना कहीं उनके बॉयफ्रेंड को भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था ऑडियंस से। Also pressurizing your partner to marry you all the time is really weird. जैसे यहाँ पे रोहित ने शेयर किया दैट रूही उनको कॉन्स्टेंटली ऐसे हिंट्स भेजती थी इंस्टा पे कि उनको किस टाइप का रिंग चाहिए एंड रूही उनके बॉयफ्रेंड को पर्सनली हिंट्स तो दे ही रही थी, बट इवन उन्होंने इसके लिए एक पूरा रील बनाया हुआ है कि उन्हें किस टाइप का रिंग चाहिए एंड किस टाइप का रिंग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसको वो रिजेक्ट कर देंगी। गर्लीज 2026 में मैं होने वाली हूँ प्रपोज। दिस इज व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई लाइक द शेप, आई लाइक द कलर। ये शेप परफेक्ट है मेरी फिंगर्स के लिए। मैंने इसके बारे में भी रिसर्च कर लिया है बिकॉज मेरी पतली और लंबी फिंगर्स है तो उसके लिए परफेक्ट शेप है। तो आई एम गोना गिव इट 1। आई जस्ट वांट कि इसके साथ एक और रिंग हो, लाइक आई वांट 2 डबल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा था दैट शी वाज प्रेशराइजिंग हिम नॉट ओनली फॉर अ रिंग, बट वो ये भी क्लियर कर रही थी कि यहाँ पे उन्हें एक्सपेंसिव रिंग चाहिए। अगर उन्हें उनके मनपसंद का रिंग नहीं मिलेगा तो शी विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो ये भी एक प्रेशर उनके बॉयफ्रेंड पे क्रिएट किया जा रहा था। नाउ इट इज नॉट न्यू दैट रूही एंड मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर वेरी मटेरियलिस्टिक। अगर आप रूही के रील्स को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा दैट शी इज ऑब्सेस्ड विद एक्सपेंसिव ब्रांड एंड लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो काफी ज्यादा शो ऑफ करती है, बट यहाँ पे देखने को मिला है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के लिए इन अ वे वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रेशराइज करती है। जैसे अपने बर्थडे के पहले शी पोस्टेड अ रील जहां उन्होंने बोला दैट उन्हें कैसे गिफ्ट्स अपने बर्थडे पे चाहिए। ऑल्सो वो फ्रीक्वेंटली ऐसे रील शेयर करती है वेयर शी इज स्पेंडिंग हर बॉयफ्रेंड्स मनी टू बाय ब्रांडेड बैग्स। Guys, I can't stop spending money, my boyfriend's money, because we are at the Coach store and I like so many bags. And her time वो ऐसे narrative set कर रही है कि spending your boyfriend's money is cool. He is the one who should be paying for everything. But I think ऐसा message देना that the guy should always pay and you should spend his money all the time is not okay. Maybe it works for her, but it's not gonna work for everyone. And the most important thing is, if your boyfriend wants to spend for you, it should be naturally his choice. You shouldn't be forcing him for that. तो ये भी एक चीज है जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ऑल्सो ये जो पूरा प्रपोजल ड्रामा है इसको लेके भी रूही ने वीडियो बनाया हुआ है कि वो किस टाइप के सेटअप में प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी। एंड यहाँ पे उनका कहना था कि उनको लो एफर्ट प्रपोजल नहीं चाहिए, जैसे कि वो नहीं चाहती कि उनके बर्थडे पे उनको प्रपोज किया जाए क्योंकि बोथ दिस इवेंट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे दोनों सेपरेट होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे उनका कहना था कि किसी इंडोर लोकेशन पे वो अपना प्रपोजल नहीं चाहती। इट शुड बी अ वेकेशन इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड अगर उनके बॉयफ्रेंड उनको ऐसे प्रपोज करेंगे जो उनको पसंद नहीं है तो शी विल रिजेक्ट हिम। Pranking proposal because my boyfriend gonna propose me soon. You marry me with balloons और रोज के साथ, वो भी घर पे। 0 efforts, 0 rating for this. No balloons please like this. My God, शादी ही नहीं करनी तो प्लीज क्लियरली बोल दो what is this? Ew, what is this? मेरे सामने कोई कर देना, मैं थप्पड़ मार देना। ये बर्थडे पे प्रपोजल कौन करता है? जस्ट बिकॉज मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं थप्पड़ मार देना मेरे बॉयफ्रेंड को अगर उसने मेरे बर्थडे पे सब किया तो। बिकॉज इट्स माई बर्थडे, दोनों चीज़ों को अलग रखा जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमिटमेंट से ज्यादा, एंगेज होने से ज्यादा एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है उस पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड ऐसा कहना कि अगर उनके बॉयफ्रेंड उनको एक सर्टेन वे प्रपोज नहीं करेंगे तो वो उनको रिजेक्ट कर देंगी इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। अभी यहाँ जब लोग रूही को कॉल आउट कर रहे थे कि वो इतना डिस्परेट क्यों है शादी
शादी के लिए एंड वो क्यों अपने बॉयफ्रेंड को फोर्स कर रही है। तो यहाँ पे रूही का लॉजिक था कि वो बस अपने बॉयफ्रेंड्स को हिंट दे रही थी, बट अगर आप देखो तो ये प्राइवेटली भी हो सकता था एंड उनके बॉयफ्रेंड ने ये दिखाया भी था कि कैसे वो उनको इस टाइप के रील सेंड कर रही थी कि उनको कैसे रिंग्स पसंद है, तो वो प्राइवेटली उनको हिंट्स दे रही थी। बट देन मेकिंग अ सीरीज ऑफ रील दैट नो रिंग येट, ही इज नॉट प्रपोजिंग मी येट, ये कहीं ना कहीं डिस्परेट हो जाता है एंड यहाँ पे आप इसको ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप बस हिंट्स दे रही हो, बिकॉज यू आर पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग योर बॉयफ्रेंड फॉर नॉट प्रपोजिंग यू। पीपल आर कॉलिंग हिम आउट, पीपल आर कॉलिंग हिम अ प्ले बॉय, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ही इज नॉट सीरियस फॉर यू। तो यहाँ पे यू आर बीइंग द रीजन फॉर पीपल टू टारगेट योर बॉयफ्रेंड। सो आई डोंट थिंक इट्स राइट टू से कि मैं हिंट्स दे रही थी व्हाइल ह्यूमिलिएटिंग योर बॉयफ्रेंड पब्लिकली। ऑल्सो कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि ये जो प्रपोजल था इट वॉज प्री प्लान्ड एंड ये रूही को बहुत अच्छे से पता था, जबकि ये बात उन दोनों ने ही छुपाया है। अभी देखो ये जो प्रपोजल हुआ वो उनके मालदीव्स की ट्रिप्स के दौरान हुआ था एंड इस ट्रिप से पहले रूही वाज पोस्टिंग व्लॉग्स जहाँ वो इस ट्रिप के लिए प्रिपरेशन ले रही थी, लाइक शी वाज शोइंग दैट शी इज गेटिंग हर नेल्स एंड हेयर डन एंड इस दौरान उनको टेक्निकली पता नहीं होना चाहिए था दैट हर बॉयफ्रेंड इज गोइंग टू प्रपोज हर एंड जैसा कि उनके बॉयफ्रेंड ने भी प्रपोज करने से पहले ऐसा बोला था दैट शी हैड नो आइडिया अबाउट इट। Literally 1 hour before the proposal, रूही को मैंने बोला कि हम जा रहे हैं डिनर डेट पे, for which even she's also getting ready. Here I thought I was going to get caught because I was about to show you guys the ring box. She's got no clue what's going to happen. अच्छा मेरे को बहुत नर्वसनेस भी हो रही है। बट अगर आप रूही के इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वाले रील को देखोगे जहाँ फर्स्ट क्लिप हेयर सैलून का है, शी वाज गेटिंग हर हेयर डन एंड ये उन्होंने मालदीव जाने के पहले शूट किया था एंड अगर उनको पता नहीं था तो यहाँ पे उन्होंने सेम सॉन्ग पे लिप सिंकिंग क्यों किया था जिसको उन्होंने टेक्निकली बाद में चूज किया होगा। तो ये चीज काफी वियर्ड है। तो ऐसा लग रहा था दैट द सॉन्ग वाज सिलेक्टेड बिफोर कि इसी सॉन्ग में वो ट्रांजेक्शन करने वाली है। सो इट्स लिटिल वियर्ड एंड इसीलिए यहाँ पे लोगों का मानना है दैट शी एंड हर फियांसे बोथ वर लाइंग कि रूही को इस प्रपोजल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अभी क्योंकि रूही एंड रोहित का रिलेशनशिप एंगेजमेंट तक पहुंच गई है तो यहाँ पे कुछ लोग रोहित के फैमिली के बारे में भी बात कर रहे थे एंड हाउ दे ट्रीटेड रूही बिफोर। उनकी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में होली के दौरान रोहित रूही को अपने फैमिली से मिलवाने के लिए फर्स्ट टाइम के लिए लेके जाते हैं एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो रोहित के फैमिली रूही को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। दे वर मॉकिंग हर, मेकिंग फन ऑफ हर। उनको यहाँ बहुत बुरी तरीके से रंग लगाया जा रहा था वेयर शी वाज क्लियरली नॉट लुकिंग कंफर्टेबल एट ऑल एंड यहाँ पे उनके रिएक्शन को भी मॉक किया जा रहा था एंड इट्स रियली वियर्ड हाउ रोहित्स फैमिली ट्रीटेड हर। एंड अगर आप देखो इसके बाद से रोहित के फैमिली के साथ रूही का उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या रोहित के फैमिली को रूही पसंद नहीं है, वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं एंड स्टिल रूही वाज सो डेस्परेट टू मैरी हिम। सो दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज नाउ द रिलेशनशिप लुक्स वेरी सीरियस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।